प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय जय हनुमान जी महाराज की। सब जानत प्रभु सम प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। आवाज नहीं। अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित करि नाना, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन पर ममता अति छोहु। जहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस
अस जानी करहि पुनीत सुफल निज वाणी। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई तहि मग चलत सुगम मोहि। भाई अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कहू परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। गोस्वामी जी मानस के आरंभ में ही प्रार्थना का प्रकरण अभी चल ही रहा है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने बीज रामायण की प्रस्तावना की। कल हम लोग बात कर रहे थे श्री रामचरितमानस का ये बीज प्रकरण है, 12वें दोहे से लेकर के 13वें श्लोक तक, 13वें दोहे तक। सनातनी हिंदू धर्मावलंबी को इस प्रकरण का ठीक से ग्रहण हो जाए, ये बड़ा आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि देखें, रामायण इसलिए नहीं गाया जाता है कि मुझे अपनी जानकारी बतानी है या कोई और प्रयोजन है। रामायण इसलिए गाया जाता है तहाँ वेद अस कारण राखा, ध्यान देना इस पे, तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। रामायण जरूर गाना चाहिए, लेकिन अपने भीतर के भजन को बढ़ाने के लिए, है ना। भजनार्थम, भजन में हमारे प्रगाढ़ता आवे, वृद्धि होवे, भजन हमारा और बढ़िया बन जाए। पूजादिषु अनुरागः, ये भी भजन है। कथादिषु अनुरागः, ये भी भजन है। भजन कई तरह के होते हैं, माने भजन का मुख्य जो स्वरूप है वो है स्मरणम। भजनम नाम स्मरणम। हमारे चित्तवृत्ति में भगवान आरूढ़ हो जाए, उनकी स्मृति हमेशा ही हमारे चित्त में बनी रहे, इसको बोलते हैं भजन। मानो मन कहीं और होए और उस स्मृति में भगवान न होए। ऐसा कभी कभी होता है। हम लोग देखते हैं हनुमान चालीसा पूरी हो गई, तब याद आया कि अरे तो पूरी हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसका अभिप्राय है कि भजन जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। जो स्मृति में स्मृत्यारूढ़ भजन होना चाहिए, स्मृति में भगवान आकर के निवास करें, बसें, और वो भी कैसे बसें, उनमें प्रेम भरा हो, है ना। प्रेमानुगत स्मृति हो। स्मृति अपने आप में भजन नहीं होता। अब वैसे तो देखा जाए तो शिशुपाल को भी भजन होना चाहिए, फिर था भी। शिशुपाल भी
तो भगवान को याद करता है, लेकिन द्वेष से याद करता है। हम देखो बिगड़ गई बात। कंस भी याद करता है, लेकिन भय से याद करता है। तो केवल स्मृति से भजन की सिद्धि नहीं होती। भजन तो तब होवे जो चित्त में प्रभु निवास करें, उनकी स्मृति चित्त में बनी रहे, माने सब काम करते हुए भी बनी रहे। भजन की सिद्धि तो तब होवे। पुराना दृष्टांत है कि पनघट पे पानी भरने तो पनिहारन जाती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, है ना, हंसी मजाक भी करती हैं, लेकिन उनका जो चित्त है वो उस संतुलन पे बना रहता है। जहाँ पर मटकी है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना आ जाए, गिर न जाए। तो सब काम करते हुए भी स्मृति कुछ ऐसी एक चीज़ है कि उसका किसी कर्म से विरोध नहीं है। ध्यान देना, एक कर्म का दूसरे कर्म से विरोध हो जावे ऐसा संभव है। हर समय नहीं, हर समय नहीं। कभी कभी आदमी एक काम करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई बहुत ज़रूरी काम होवे तो एक समय में एक ही काम होगा। लेकिन ये रहस्य खोज लेना चाहिए, स्मृति का किसी भी कर्म से विरोध नहीं होता। हाँ, चूंकि ऐसा है इसीलिए भजन सतत हो सकता है। अगर स्मृति से उसका विरोध हो जाता तो फिर वो कभी है नहीं, तब वो भजन कभी सतत नहीं हो सकता। तो लोग ऐसे बात करते हैं कि कितनी देर तक भजन करना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भजन बढ़ाते हैं तो काम छूटता है, और काम बढ़ाते हैं तो भजन छूटता है। तो अब इसका बैलेंस कैसे करें? ध्यान रखना, इसमें कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। स्मृति का चूंकि कर्म से कोई विरोध है ही नहीं, स्मृति का किसी कर्म से कोई विरोध नहीं है। यहाँ तक कि सोते समय भी महात्मा लोग तो ऐसा बिल्कुल मानते हैं, महाराज सोते समय भी भजन हो सकता है। क्योंकि जब जो विचार लेकर के तो महात्मा सोया है, तो सोते समय भी वो विचार उसके भीतर चलता रहता है। और जब वो जागता है तो पहली वृत्ति कौन सी उठेगी? वही वृत्ति उठेगी जिस वृत्ति को लेके वो सोया था। तो भजन तो ऐसा हो प्रतिक्षणम वर्धमानम। भक्ति सूत्र में नारद जी ने आदेश किया वर्धमान होना चाहिए। एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति कट जाए वो कहानी दूसरी है, लेकिन स्मृति बहुत विलक्षण चीज़ है। स्मृति तो ऐसी विलक्षण है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता सवर्ष। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। हनुमान जी महाराज से जब उन्होंने बहुत कहा कि जानकी मैया बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, तो राम जी ने पूछ लिया कि अच्छा हनुमान, विपत्ति की परिभाषा क्या है?
विपत्ति की परिभाषा बताओ, तुम्हारी दृष्टि में परिभाषा क्या है? क्या बोलते हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ध्यान से, हाँ, हनुमान जी की परिभाषा है राम जी के सामने। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका सुमिरन, आपका भजन न होवे। तो राम जी मुस्करा गए, बोले तो जानकी जी सचमुच में विपत्ति में है क्या? ध्यान तुम्हार कपाट, वो तो आप तुम कह रहे हो कि आपके ही ध्यान में रहती हैं। तुमने जो वर्णन किया जानकी जी की, उसके हिसाब से तुम सोच लो। हनुमान जी ने प्रणाम किया होगा कि क्षमा प्रभु, आगे चला जाए। लोचन निज पंथ जंत्रित, जंत्रित माने ताला लगा हुआ है। आंखें अपने पैर पे ही देखती हैं, बाहर इधर उधर देखती नहीं हैं। जिस तरह से हनुमान जी ने वर्णन किया है माता जानकी का, अद्भुत है ना। लोचन, ये नहीं कि एक पत्ता खड़का तो इधर उधर देख रही हैं, ऐसा ध्यान नहीं था जानकी जी का। लोचन निज पद जंत्रित, और चूंकि ताला लग गया है इसलिए प्राण जाहि के ही बाट। तो अगर जानकी जी प्राण भी छोड़ना चाहें तो किस रास्ते से प्राण छोड़ेंगी? तो अभी तो मुझे केवल इतना ही कहना था, थोड़ा सा कहना था। वो ये है कि स्मृति ही असल में भजन है, लेकिन स्मृति स्नेह से संपुष्ट, स्नेह से सिक्त हो, है ना, उसमें स्नेह की धारा बहती हो, उसमें द्वेष न हो, उसमें उदासीनता न हो, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आंखें बंद हों चाहे खुली हों, व्यवहार हो रहा हो चाहे व्यवहार न कर रहा हो व्यक्ति, लेकिन स्मृति अगर बनी है, प्यारी प्यारी स्मृति बनी है, तो फिर स्मरणम नाम भजनम। स्मरणम भी कब? तो वो कहा गया भजनम नाम रसनम। भजन किसको बोलते हैं? जब स्वाद आता हो। भजनम नाम रसनम, जब स्मृति हो, रस आवे, जब प्रभु की याद हो, रस आवे, जब उनकी चर्चा होवे और रस आवे, जब हम पाठ करते हों और रस आवे, तो उसके भी अंतरंग में कौन गया? स्मृति के भी अंतरंग में कौन गया? रसनम। भजनम नाम रसनम। तो ऐसे जब हम भजन को अंतरंग बना दें, बन जाए प्रभु कृपा से, क्योंकि बिना उनकी कृपा के इस प्रकार का भजन तो कहाँ होता है? नहीं नहीं, वो तो भीतर से स्वाद देते हैं तो भजन हो पाता है। आप देखते ही होंगे, हम भी देखते हैं, जिस दिन स्वाद नहीं आता उस दिन भजन भी ठीक से नहीं हो पाता। स्वाद आता है तो भजन आता है।
तो अब क्या बना? अब ये बना कि प्रभु स्वाद देवे, भीतर से आनंद देवे, थोड़ा थोड़ा प्यार का अनुभव करावे, और फिर तो भजन बन ही जाएगा। भजनम नाम रसनम, स्मरणम नाम भजनम। अनुराग से आप्लावित चित्त से जब प्रभु की स्मृति होती है, और स्मृति ऐसी है जो बासी न पड़े, प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ती हुई मालूम पड़े, ऐसा अगर भजन होए तो समझना चाहिए ये है भजनम। नारायण। इसी भजन के लिए संत लोग गाते हैं। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, तहाँ वेद अस कारण राखा। तो जो भी साधक लोग हैं, जो अपने को साधक कहते हैं, मानते हैं, है ना, कम से कम अनुभव करते हैं कि मैं साधक हूँ। मेरी पहचान क्या है? बोले मैं साधक हूँ। इसी पहचान को लेकर के जो जीवित होता है, मैं बहुत कर्मठ हूँ, ये पहचान उसकी नहीं है। मैं बहुत बड़ा समाज का काम करने वाला हूँ, व्यापारी हूँ, अथवा इवन विद्यार्थी हूँ। अब थोड़ा ये कही लेने दीजिए, बहुत विद्वान हूँ। ये सब पहचाने हैं जिन पहचानों को लेकर के हम लोग जीवित होते हैं। और कई बार तो एक ही बार में ढेर सारी पहचानें चलती हैं। विद्वान भी हूँ, धनी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ, और भी पता नहीं क्या क्या हो। मूल में क्या हो? बोले मूल में मैं प्रभु का। एक बार किसी ने पूछा था, प्लेन में था मैं, पूछा उन्होंने, आप क्या करते हो? क्योंकि आदमी की पहचान करने से होती है। ये बहुत दिनों बाद हमें समझ में आया। अगर पूछ लिया जाए, किसी से पूछा जाए आप क्या करते हो, और जवाब दे के कुछ नहीं करता हूँ, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? अगर सामने से ये जवाब आ जाए, वो पूछे कि आप क्या करते हो, और जवाब क्या दे? कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि आप हिम्मत नहीं कर सकते ऐसा जवाब देने की। कहीं मुझको कोई गलतफहमी में निकम्मा न समझ ले। तो जरूर बिना टोपी लगाए बोलेंगे नहीं, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। हमारे एक, चलो नाम ही ले लेता हूँ, उसमें क्या बात है, सुभाष हैं। अच्छा, तो उन्होंने अपना जो काम धाम करना था सब कर ही डाला था। तो उनके घर एक बुज़ुर्ग आए कोचिंग करने के लिए, किसी और की, हाँ, उसका नाम नहीं लूँगा अब। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा सुभाष जी आप क्या करते हो? अब उनको बुरा लग गया कि ये कोई उम्र है पूछने की कि आप क्या करते हो। तो क्या बोला उन्होंने? झक मारता हूँ। मैंने पूछा ऐसे जवाब देना चाहिए तुमको? अरे बोले मैं बुजुर्ग हो गया, अभी भी पूछता है क्या करते हो, क्या करते हो। मैंने आदमी बिना कुछ किए उसकी कोई पहचान
उसकी कोई पहचान नहीं है, ये स्थिति है। तो हमसे भी पूछ लिया उसने, आप क्या करते हो? तो हमारी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूँ कि सच में मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा कि देखो, मेरे बगल में बैठे थे जनाब, मैंने कहा मैं भजन करने की कोशिश करता हूँ और दिक्कत यह है कि दूसरों से भी करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चुप हो गया। इसके बाद भगवान की कृपा से कुछ बोला नहीं। इसके बाद उसको लगा बेमतलब इनसे बात करने का कोई लाभ। अब उसने जो भी कंक्लूड किया होगा, हो सकता है कंक्लूड किया हो, अच्छा तो आप निकम्मे हो। तो काम के बिना आपकी पहचान नहीं है। और काम कितने तरह के, ये कोई एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है भाई। असली काम तो रह ही गया। फिर असली काम क्या? भजनम नाम रसनम। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हीरा भजन, हीरा जन्म अमोल था, ऐसे गाते हैं ना हम लोग, लेकिन साथ में था लगा देते हैं। कौड़ी बदले जाए, अरे राम राम, ऐसे नहीं करना है भाई, कौड़ी नहीं। तो इसलिए एक एक सांस में जो भजन होता है, चित्त में जो प्रभु निवास करते हैं, उसका नाम है भजन। वो रहना चाहिए। तो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु। क्यों नहीं कहे बिनु नहीं रहा? क्योंकि वो तहाँ वेद अस कारण राखा। वेद ने ये कारण रखा हुआ है क्या? भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। ये कोई क्रिया नहीं है, कहना ये चाहते हैं। भजन क्या? भजन कोई क्रिया नहीं है। क्रिया भी एक आलंबन है। अगर स्मृति को कोई क्रिया समझता हो तो स्मृति भी एक आलंबन है, एक सहारा है डूब जाने के लिए। अब तो ठीक है, स्वरूप में डूब जाने के लिए। स्मृति अगर सहारा है भी तो इसके लिए है। नारायण। तो तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। अब शुरू होता है वो रामायण। कल हम लोगों ने कुछ पंक्तियां देखी थी, अब फिर से ध्यान दें। वैदिक सनातन धर्म में ईश्वर की जिस तरह से व्याख्या हुई है, असा ईश्वर का जिस प्रकार से निरूपण हुआ है, ईश्वर को जैसे समझाया गया है, उसके 3 रूप हैं। इसको हमें समझना है। हाँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ, केवल कहने के लिए नहीं। ईश्वर के 3 रूपों की व्याख्या होगी। कैसे कैसे? तो सबसे पहले उन्होंने कहा, ईश्वर का जो अपना मूल स्वरूप है, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी उपाधि के, उसको बोलते हैं निर्गुण निराकार। वह निर्गुण, निर्गुण माने गुणातीत है, त्रिगुण भी उसमें नहीं है। निर्गुण निराकार।
दूसरा रूप आया उन्हीं का, किसी और का नहीं, उन्हीं का। दूसरा है निर्गुण नहीं, अब सगुण निराकार। कौन सा? सगुण, फिर निराकार। और तीसरा रूप है सगुण साकार। ईश्वर की पूरी व्याख्या तब जाके पूरी होती है जब इन तीनों बातों का ठीक ठीक से विवरण हो जाए और हमारे हृदय में उसकी समझ भी बन जाए। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और फिर सगुण साकार, ये तीन विभाग होने चाहिए। सनातन धर्म तीनों को स्वीकार करता है। तीनों को, ऐसे हम बोलना चाहते हैं, तीनों को जानता है। अच्छा, अगर जानता शब्द भारी पड़ रहा है तो तीनों को मानता है। जानता है, बहुत अच्छा, बड़े महात्मा लोग तो जानते भी हैं इसको, और नहीं तो कम से कम तीनों को मानता है। देखें तो मूल स्वरूप जो उसका है प्रभु का, एक अनीह। हम देखें, ये है निर्गुण निराकार, एक अनीह। ये पंक्ति आपके सामने चमकनी चाहिए। एक अनीह अरूप अनामा, न नाम की उपाधि है, न रूप की उपाधि है, न क्रिया की उपाधि है। अनीह, अनीह माने क्रिया की भी कोई उपाधि नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा। उनका स्वरूप कैसा है? बोले चेतन स्वरूप है। चिन्मय अस्तित्व का ही नाम है प्रभु। और चूंकि उनका प्रागभाव कभी नहीं होता, इसलिए उनका जन्म भी नहीं होता। इसलिए बोला गया अज, है ना, को जायते यस्य प्रागभावः विद्यते। जन्म किसका होगा? जिसका पहले से प्रागभाव होवे। मैं इसको बहुत खोलूँगा नहीं, आगे चलता हूँ। तो अज शब्द कहा गया। अज शब्द का अर्थ है जिसका कभी प्रागभाव नहीं हुआ, नहीं होता, नहीं हो सकता। प्रागभाव माने पहले जिसका अभाव है, फिर उसकी उत्पत्ति होगी। अच्छा, अज कैसा है? बोले सत स्वरूप है। सत घन, चित घन और आनंद घन। अज सच्चिदानंद। वैसे तो ये एक ही शब्द में बात बन जाती है। आनंद कहने से व्याख्या पूरी हो जाती है, लेकिन हम लोग प्रायः तीनों शब्द बोलते हैं, सत चित आनंद। वैसे अगर कोई साधक प्रभु का कृपा पात्र हो गए तो एक शब्द बोलो बस। प्रभु कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद होगा वो चेतन जरूर होगा। सोच के देखना, जड़ कभी आनंद नहीं हो सकता। तो आनंद कहने से ही अपने आप ये बात सिद्ध हो गई कि वह चेतन भी है। जो आनंद है वो चेतन जरूर है। चेतन है और आनंद है। हो ठीक है। और चेतन है, आनंद स्वरूप है, और कभी उसका विनाश, कभी उसका प्रागभाव नहीं होता।
तो वह सद्रूप जरूर है। कोई भी वस्तु क्षणिक होवे और सद्रूप होवे, ये कभी नहीं हो सकता। मनन करने वाले मंत्र हैं ये, गहरे मंत्र हैं। अज सच्चिदानंद। भाई जो असत है वो आनंद कैसे होगा? आनंद है और सत है, और बोलना है क्या? सच बात तो ये है कि और बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आनंद वस्तु है और वो असत हो जाए तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो अज सच्चिदानंद परधामा। परधामा का अर्थ है अंतिम गति, है ना। अंतिम गति। जब तक उस स्वरूप में प्रतिष्ठा न हो जावे तब तक गति चलती रहती है, चलती रहती है। हमारे पूज्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी ने एक बार ये बात कही, बात थोड़ी कड़ी कही, या कहिए कड़ी सी कही। क्या बोले? अगर गति का विस्तार गति में ही होता रहे, कैसे बोला उन्होंने? अगर गति से गति का ही विस्तार होता रहे, फिर से बोलूं, गति का विस्तार गति से ही, गति में ही होता रहे, तो वो गति है या दुर्गति? महात्मा लोगों को कहने का ढंग है भाई। गति, सदगति तब बनती है जब गति पूरी हो जाए और समाप्त हो जाए। नहीं क्या? चलते रहने का नाम सदगति कैसे हो सकता है? अगर चलते ही रहना है तो उसकी गति कभी समाप्त हुई ही नहीं, तो वो सदगति है वो तो दुर्गति है। सदगति तो तब बने जब गति पूरी हो करके अगति हो जाए, गति शून्य हो जाए। अब देखो ये पंक्ति ऐसी है, अज सच्चिदानंद परधामा। ये निर्गुण निराकार की का उल्लेख तो हो गया, अब सगुण पे आते हैं। व्यापक विश्वरूप भगवाना, कल पंक्ति ये पढ़ चुके थे। व्यापक विश्वरूप भगवाना। व्याप्य व्यापक संबंध जब बन गया तब प्रभु का नाम पड़ा व्यापक, और पूरे प्रपंच में व्याप्त होते हैं, प्रपंच रूप हो करके उपस्थित होते हैं। ये विश्व क्या है? उन्हीं की अभिव्यक्ति है, उनका कार्य है ऐसा नहीं, बल्कि उन्हीं की अभिव्यक्ति है ये। हाँ, तो व्यापक, फिर अगला कहा विश्वरूप, और अब अगला बोलते हैं भगवाना। षडैश्वर्य संपन्न। सृष्टि में जितना भी ऐश्वर्य है, हो सकता है, नहीं हो सकता क्या है। आप जरा ऋषियों की प्रज्ञा देखिए, सारे ऐश्वर्यों को गिन डाला उन्होंने। केवल 6 तरह के ऐश्वर्य होते हैं जिसके होने से दूसरा आदमी आम से खास हो जाता है। कितना? थोड़ा सा अगर आ जाए, थोड़ा सा,
तो फिर वो आम नहीं रहता, खास हो जाता है। थोड़ा सा बल आ जाए, हैं, थोड़ा सा वैराग्य आ जाए, थोड़ा सा सदाचार आ जाए, थोड़ा किंचित ऐश्वर्य आ जाए, किंचित बस, थोड़ा बल, थोड़ा ऐश्वर्य, थोड़ा। अब बोले आप थोड़ा माने क्या? थोड़ा माने ऐसा समझ लो कि रावण के पास जितना बल था, बल, वीर्य, ऐश्वर्य, हैं, वो सब कितना था? रावण के पास जितना बल था वो सब कितना था? हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेश। कितना? रावण का बल बोल रहे हैं, हमारा आपका फुटकर वाला नहीं। हमारा वाला, आपका वाला तो बिल्कुल, अगर बम्बई वालों की भाषा में बोले तो चिल्लर है वो तो। अब आ गया मुंह में तो बोल दिया मैंने। हमारा आपका वाला तो कुछ है ही नहीं। रावण का जो बल है, हनुमान जी बोलते हैं, जाके बल लवलेशते जितेहु चराचर झारी तासदूत में। बल कितना हो सकता है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज लगाने के लिए हनुमान जी ने एक इशारा दिया। तो हमारा तो बल क्या है? छाती फुलाए घूमते हैं, थोड़ी सी हवा बदल गया तो छाए छुई शुरू हो जाता है, छींकना शुरू, नाक बहती है अलग से। हाँ, नहीं अब विस्तार नहीं करूँगा। इसका विस्तार तुम लोग स्वयं अपने अपने कमरे में व्याख्या सहित, है ना, कर लेना। नहीं नहीं नहीं, जाके बल लवलेशते। तो भगवान की सामर्थ्य कितनी है? अनंत है, बस इतना ही कह सकते हैं। असीमित है, ये भी चाहे तो कह सकते हैं, क्योंकि उसके एक बिल्कुल लवलेश से तो जिते हुए चराचर झारी। हम लोगों के पास क्या है? थोड़ा सा कुछ हो जाता है, एक कण, कण का भी लाखवां गुना, उसमें अगर थोड़ा टपक गया तो छाती फूल जाती है, ऐंठने पैठने लग जाते हैं लोग। नहीं नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। तो ईश्वर का ऐश्वर्य कितना, समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है उसको बोलते हैं ईश्वर। ध्यान रखने, समग्र ऐश्वर्य जिसमें है। एक बार ऐश्वर्य ढूंढ रहा था, भटक रहा था कि हम कहाँ रहें कहाँ रहें। जिसके पास जाते हैं उसके पास जगह ही नहीं मिलती, इतनी सी जगह मिलती है। तो फिर ईश्वर ने उसको अपना आश्रय दिया। तो समग्र, अब परिभाषा बना रहा हूँ, समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है उसको बोलते हैं ईश्वर। समग्र ऐश्वर्य वाला नहीं, समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है। समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है, जिसकी कृपा से किंचित 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 सभी में है, जीने भर को है। क्यों जीने भर को है? इसलिए कि आप भजन कर सकें। जीने भर को दे दिया गया इसलिए कि भजन हो सके। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का लक्षण केवल जीना नहीं है, जीने के लिए जी रहे हैं, ये तो
ये तो कोई बात ही नहीं बनी। नहीं, जीना तो तब सार्थक जब उससे तत्व जिज्ञासा सिद्ध हो जाए और पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा ऐसा हो तो एक अनीह रूप नाम अज सच्चिदानंद परधाम व्यापक विश्वरूप भगवान। यहाँ तक आया क्या? सगुण निराकार। ध्यान रहे, वेदांत के अलावा विश्व में जितने भी पंथ पंथाई हैं, जितने भी, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, विश्व में जितने भी पंथ हैं, पंथाई हैं, ऑफशूट्स हैं, किसी ने यह नहीं समझा कि निर्गुण निराकार क्या होता है। ये तो केवल वेद भगवान ही समझा सकते हैं। लोगों ने क्या माना? सगुण निराकार। जब कोई कहता है कि हमारा ईश्वर निराकार है लेकिन दयालु है, निराकार है लेकिन, अब बोलो, दयालु है तो सगुण हुआ कि नहीं? ये जो हम लोग ध्यान देते नहीं इन बातों पे, अगर आप दयालु कहते हो और निराकार कहते हो तो जय हो आपकी, और क्या कह सकता हूँ। दयालु है, सर्वशक्तिमान है बोलते हैं, न्याय प्रिय है, वाह वाह बोलते हैं, सब कुछ कर सकता है, वेरी गुड, लेकिन निराकार है। तो ईश्वर के इस रूप को अगर आप स्वीकार ही करना चाहते हो तो हम लोग बोलते हैं उसको सगुण निराकार। निर्गुण नहीं, निर्गुण तो केवल वेदांत, और वेदांत में भी जो अच्छे वेदांती हैं, वेदांत भी सबको नहीं समझ में आता निर्गुण, सबके बस का नहीं है। सगुण निराकार, कहानी पूरी। बोले ये बिल्कुल अधूरी कहानी है, जब तक तीसरे पर ना आवे। तीसरा कौन है? क्या बोलते हैं? ते ही धरी देह। पंक्ति देखना, थोड़ा समझें लेकिन सही समझें। व्यापक विश्वरूप भगवाना, यहाँ तक सगुण निराकार। लेकिन अब आए ते ही, वही जो निर्गुण था, वही जो सगुण निराकार था, वही ते ही, ये शब्द ले रहे हैं, ते ही धरि देह हवाए। मालिक साहब, ते ही धरि देह, देह धारण करता है, और केवल देह नहीं, चरित्र कर नाना 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 प्रकार के चरित्र करता है, प्रसंग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार, भक्ति के भाव के अनुसार, नाना शब्द लिख दिया। ते ही धरि देह चरित करी। महाराज मछली बन जाता है, जरूरत पड़े तो वराह भगवान बन जाए, जरूरत पड़े तो ऐसा एक विग्रह धारण करते हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं धारण किया। कौन? नरसिंह। न मनुष्य और न तो सिंह। ऐसे ऐसे आकार धारण करते हैं, आवश्यकता पड़ जाए तो महाराज वस्त्र बन जाते हैं,
द्रौपदी के वस्त्र बन गए। आवश्यकता पड़ जाए तो अक्षय पात्र तो द्रौपदी ने धो दिया था, है ना, धो मांज के रख दिया था। उस समय मालिक साहब दौड़े हुए आए, बोले बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। इसको बोलते हैं जले पे नमक। अब पहले ही परेशानी थी, अब कहते हैं कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। तो बहरहाल बोले देखो तो सही कुछ होगा। तो ये आप समझते हैं किसी स्त्री का बहुत बड़ा अपमान है। किसी ने बर्तन धो दिया हो और फिर भी कहा जाए देखो कुछ लगा होगा, आप न कहना खतरा है। कहें ऐसे समझते हो तुम मुझको, ये तो खतरनाक बात है। मुझे बर्तन नहीं धोने आता। नहीं, बर्तन धोने आता था, द्रौपदी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भगवान साग का टुकड़ा जेब में पहले से लेके आए थे। इसको बोलते हैं पुराने जमाने का छापेमार जो करते हैं ना, घर से ही लेके आते हैं फिर पकड़ते हैं। ये हमारे मालिक साहब ने ऐसा किया, साग का टुकड़ा लगा दिया और फिर उसका भोग लगाया और दुर्वासा ऋषि भाग खड़े हुए। तो तेहि धरि देह चरित करी नाना, नाना नाना प्रकार के देह धारण करते हैं। 24 नहीं, केवल 24 अवतार नहीं हुए, केवल 10 अवतार नहीं हुआ। वो तो संभवामि युगे युगे, जैसी ज़रूरत पड़ेगी भगवान वैसा रूप ले लेंगे। तो अब हुए ये प्रभु सगुण साकार, माने वो सगुण तो बन जाए लेकिन आकार न धारण करे। क्या तेरी बपौती है क्या? आकार क्यों न धारण करे भाई? कोई बंधन है क्या? कोई मजबूरी है क्या? अगर वो सगुण होके दयालु हो सकता है और दया कर सकता है, दयालु होने का मतलब क्या? दया कर सकता है, लेकिन अब मजबूरी क्या है कि वो दया करने के लिए किसी पैगंबर को भेजेगा, खुद नहीं आएगा। ये क्या मजबूरी है? ये क्या मजबूरी है भाई? ये जो लोग आधा अधूरा मानने वाले लोग हैं, बल्कि कहना चाहिए आधा अधूरा समझने वाले लोग हैं। अब देखो ना कैसी गड़बड़ है, सगुण मानना लेकिन आकार नहीं मानना, मजबूर करना भगवान को कि नहीं आप आकार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? नहीं, उसके लिए पैगंबर को भेजूंगा। ऐसे नहीं होता। वो सगुण है तो साकार भी है, और साकार में भी कोई एक आकार नहीं है। हाँ, तेहि धरि देह चरित करि नाना, ये 3 आ गए। अब आगे बोलते हैं, अब गुण आ गया, आकार भी आ गया, तो अब थोड़ा सा गोस्वामी जी गायन कर रहे हैं। सो केवल, देह धारण करता है किसके लिए? सो केवल भगतन हित लागी, सो के भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, प्रणत जहि जन पर
ममताति छोहु जहि जन पर ममताति जहि करुणा करी कीनन कोहु गई बहोर गरीब नवाजू गई बहोर सरल सबल साहिब रघुराजू सरल सबल साहिब रघु बुध बर नहीं हरि जस सजानी हरि जस सजानी करही पुनीत सुफल निज बानी सुफल निज बानी करही पुनीत सुफल निज बानी तो सो केवल भगतन हित लागी। ये जो भगवान साकार रूप लेते हैं, सगुण तो वो जब तक सृष्टि है तब तक निरंतर है ही हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता के अनुसार प्रसंग के अनुसार साकार रूप लेते हैं। मुख्य हेतु कौन है उसमें बोलते हैं सो केवल केवल, हाँ, सो केवल भगतन हित लागी। रावण हित लागी नहीं, ये नहीं कहना कि अवतार इसलिए होता है कि दुष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ नहीं लिखा हो, यहाँ का क्या लिख रहे हैं, सो केवल अवतार सबरी के लिए होता है, अवतार वाल्मीकि के लिए होता है, अवतार भरद्वाज के लिए होता है। ये रावण को मारने के लिए उनको अवतार थोड़ो लेना है, वो तो पलक झपक पाए तो जय सीताराम। वो तो एक दिन हनुमान जी घुस गए थे तो रगड़ रगड़ के मारा था उसको। बताओ भला, उसके लिए भगवान को अवतार थोड़ो लेना है? नहीं नहीं नहीं, अवतार का मुख्य हेतु है। अच्छा भाई, अवतार प्रहलाद के लिए लिया कि हिरण्यकश्यप के लिए लिया? अब देख लो, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। हिरण्यकश्यप के लिए लिया, अरे भैया ऐसे मत करो। प्रहलाद नहीं होता तो भगवान कभी नहीं आते। सो केवल, केवल शब्द लगा दिया धीरे से। सो केवल भगतन हित लागी। भरोसा करो, अगर आप भगत हो तो आपके लिए भी आया ना। अगर कहीं हम भी थोड़े से भी भक्त हो तो उनका अवतार किस रूप में हो जाए कुछ कह नहीं सकते। वो तो महाराज क्या बन के आ जाए वो नहीं बोल सकते। उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि बांसुरी मुख पे अधर पे बांसुरी हो तभी अवतार माना जाएगा। नहीं महाराज नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या बन के आ सकते हैं। सो केवल भगतन हित लागी,
क्या स्वभाव है उनका? परम कृपाल। प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। क्या बोलते हैं? परम कृपाल। स्वभाव से ही कृपालु हैं, और उसके ऊपर से अगर कहीं कोई प्रणिपात कर दे, है ना, प्रणत हो जाए, शरणागत हो जाए, तो फिर प्रणत कृपाल, प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत। अगर कोई प्रणत है तो भगवान उस पर कृपा नहीं करते, ठीक है? ऐसे तो कृपालु हैं, लेकिन अगर कहीं शरणागत हो जाए तो उस पर प्रेम करते हैं। देखो पंक्ति क्या लिखी? परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अगर कोई प्रणत हो गया तो भगवान तो फिर उसके ऊपर अनुराग रखते हैं, देखते रहते हैं हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है। कृपालु तो सबके लिए हैं, लेकिन प्रणत के लिए केवल कृपालु नहीं है। अगर प्रणत है तो फिर तो अनुराग करते हैं, ध्यान रखते हैं, प्यार से ध्यान रखते हैं। प्रणत कृपाल, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अब आगे तो फिर बरस गए भगवान। यहाँ तो क्या बोलते हैं? जेहि जन पर, मिली ना पंक्ति, जेहि जन पर ममता। आप सोचते हो भगवान के हृदय में भी ममता है। जेहि जन पर ममता। हम ममता के लिए भटकते हैं। कोई मुझसे प्यार कर ले, दुनिया बेवफा है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, लेकिन जो वफादार है उससे आप वफा नहीं करते। जो कभी बेवफा नहीं होता उससे आपकी वफा है क्या? आप तो वफा ढूंढते रहते हो वहाँ जहाँ निभाई नहीं जा सकती। यही तो हम ढूंढते रहते हैं, नहीं ये आदमी हमारा लॉयलिस्ट होगा, लॉयलिस्ट होगा। चलो दिल बहलाने के लिए, है ना, ऐसे ही है ना कुछ। बस आपको सब याद ही है, ये लॉयलिस्ट होगा। आपका भाग्य है अगर ऐसा आपको थोड़ी देर समय के लिए लग जाए तो, थोड़े समय के लिए। हाँ, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े लॉयलिस्ट को, अरे राम राम। इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जाए तो अच्छा है, क्योंकि मन खराब हो जाएगा। कौन कितना निभाए, मुश्किल है। नहीं भाई, एक है जो कभी तोड़ता नहीं। क्या बोल रहे हैं? परम कृपाल। स्वभाव है उसका कृपा का, लेकिन आगे लिख दिया अगर कोई शरणागत हो जाए तो फिर तो अनुरागी। प्रणत कृपाल, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। इतना ही नहीं, जेहि जन पर ममता। हमारी शिकायत क्या